जसप्रीत का जन्म पंजाब के अमृतसर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता की एक छोटी सी ट्रक स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, जो परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। बचपन से ही जसप्रीत का सपना था कि वो एक आलीशान जिंदगी जिए, बहुत सारा पैसा कमाए और अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दे। खासकर अमेरिका में रहने वाले एक अमीर रिश्तेदार की जिंदगी को देखकर वो हमेशा प्रेरित होता था, जो दिखने में सम्मानित और सफल था। जसप्रीत भी वैसी ही जिंदगी चाहता था, आराम और गर्व से भरी हुई। ही का मां कहा। जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो उसने अपने माता पिता को विदेश जाने की योजना में साथ देने के लिए मना लिया। उसने एक IELTS कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया, लेकिन दुर्भाग्य से पहली कोशिश में पास नहीं हो पाया। उसके पिता ने उसे हिम्मत दी और दोबारा कोशिश करने का हौसला दिया। जसप्रीत ने और मेहनत की और एक बार फिर से परीक्षा दी, लेकिन इस बार भी 2 अंक से चूक गया। दोस्तों को विदेश जाते देखना उसके लिए एक बड़ा झटका था, जबकि वो खुद पीछे छूट गया था। 1 साल बाद विदेश जाने में सफलता न मिलने पर जसप्रीत ने एक कॉल सेंटर में नौकरी कर ली। वहीं उसकी मुलाकात शुभम से हुई, जो खुद भी विदेश जाने का सपना देखता था, लेकिन बार बार IELTS टेस्ट में फेल हो रहा था। शुभम ने जसप्रीत को डंकी रूट के बारे में बताया, एक खतरनाक और गैर कानूनी रास्ता जिससे बिना IELTS पास किए अमेरिका पहुंचा जा सकता था। शुभम की कहानी सुनकर जसप्रीत को उम्मीद की नई किरण नजर आई। शुभम ने उसे एक कंसल्टेंट से मिलवाया, जो उनकी यात्रा का इंतजाम कर सकता था, लेकिन इसके लिए 25 लाख रुपए का खर्चा था। जोखिमों के बारे में जानते हुए भी जसप्रीत को लगा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। उसके परिवार ने उसके सपनों को साकार करने के लिए भारी कर्ज लिया और अपनी सुरक्षा की बलि चढ़ा दी। जसप्रीत अपने परिवार का यह बलिदान अंदर से महसूस कर रहा था और बहुत कृतज्ञ था, लेकिन उनके त्याग का बोझ भी उसे सताता था। घर छोड़ते समय जसप्रीत के लिए अपने परिवार को अलविदा कहना एक भावुक क्षण था। जब उसने अपने परिवार को गले लगाया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने वादा किया कि वो एक दिन सफल होकर लौटेगा। यात्रा लंबी और कठिनाइयों से भरी थी। घने जंगलों से गुजरते हुए, भूख, थकान और डरावने खतरों का सामना करते हुए आखिरकार जसप्रीत और शुभम ने कई दिनों की कठिनाई के बाद अमेरिका की सीमा पार कर ली। लेकिन वहां पहुंचते ही अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्होंने कई दिन डिटेंशन में बिताए, थके हुए और डरे हुए थे। सोचते थे कि उनकी सारी मेहनत कहीं व्यर्थ तो नहीं हो गई। आखिरकार एक वकील ने उनकी मदद की और उन्हें अस्थायी शरणार्थी का दर्जा दिलाया, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वे कभी भारत वापस नहीं जा सकते थे। वक्त के साथ जसप्रीत ने अमेरिका की जिंदगी को अपनाना शुरू किया, लेकिन इसकी एक भारी भावनात्मक कीमत चुकाई। जब उसके पिता का देहांत हुआ तो वह अंतिम संस्कार के लिए वापस नहीं जा सका, जो उसके लिए बेहद दुखद और पछतावे का कारण बन गया। धीरे धीरे उसने शादियों, पारिवारिक समारोहों और कई अहम पलों को मिस कर दिया। जसप्रीत ने वो जिंदगी तो हासिल कर ली जो उसने सपने में देखी थी, लेकिन वो जिंदगी खाली खाली सी लगने लगी, क्योंकि उसमें परिवार का साथ नहीं था। जसप्रीत की कहानी एक ऐसी दास्तान बन गई जहां आजादी और सफलता ने उसे परिवार के रिश्तों से दूर कर दिया। जसप्रीत की यात्रा हमें एक गहरी सीख देती है कि सपनों और बलिदानों का सही मोल क्या होता है। उसने जो जिंदगी चाही थी वो हासिल की, लेकिन उसके साथ आए उन दर्दनाक नुकसान को उसने कभी सोचा भी नहीं था। महत्वाकांक्षा और सफलता अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीजें जैसे परिवार, घर और शांति कहीं अधिक कीमती होती हैं। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम जिस सपने का पीछा कर रहे हैं वो वाकई में हमारे लिए सही कीमत रखता है या नहीं।